Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Assalamualaikum, my name is Isra and my team is going to present a video on learning disability in written expression. Written expression disorder is a learning difficulty in writing or children with this disability, which is known as dysgraphia, often face problems in writing skills, which we will show you in short clips that how can we identify it and what is it. So let's start. क्लास खत्म होने से पहले सब बच्चे अपना क्लास वर्क मेरे डेस्क पे रख दें। इस लड़के ने अच्छा काम किया हुआ है। इस लड़की की इतने मिस्टेक्स हैं, इसका कभी काम कंप्लीट होता ही नहीं। अशर, तुमने अपना होमवर्क किया था? इधर आओ, आकर अपना होमवर्क करो। अशर, आओ इधर आकर अपना होमवर्क करो। ये देखो, ये तुम्हारा होमवर्क मिला हुआ है, जाओ ये कट करो जल्दी। अशर, होमवर्क कर लिया? अशर, इतनी देर से बैठ के क्या कर रहे थे? कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कंप्लीट किया? 2 बज गए हैं, चलो इमाम को कॉल करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ईमान? और आजकल क्या हो रहा है, क्या मसरूफियत है तुम्हारी? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी वहाज को नहला के फ़ारिग हुई हूँ। तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, लेकिन यार आपकी आवाज़ से मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? यार बस अशर की वजह से बहुत परेशान हूँ। आजकल वो लिखने में बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। उसकी टीचर्स की भी बार बार कंप्लेन आती है कि वो अपना होमवर्क पूरा नहीं करता। ऊपर से उसकी इतनी गंदी हैंड राइटिंग। आज जब मैंने उसे डांटा होमवर्क ना करने पे, तो उसने तो कॉपी ही फाड़ दी। चलो परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम्हें पता तो है मैं वहाज की वजह से कितनी मसरूफ़ होती हूँ। अशर को टाइम ही नहीं दिया जाता। अब वो तंग इतना कर रहा है, समझ नहीं आता चीज़ें मैनेज कैसे करूँ। इम्पोर्टेंट काम करने के लिए हसन के लिए ना कोई अच्छा सा ट्यूटर रख लो। हाँ कहती तो तुम ठीक हो, चलो मैं देखती हूँ। चलो ठीक है, फिर बात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़। हो गया। अभी तो मैंने आपको काम दिया है, इतनी जल्दी कैसे कर लिया आपने? और इसमें इतनी मिस्टेक्स आ रही हैं, जाओ दोबारा करके लाओ। अशर,
आप पेंसिल ठीक तरह से क्यों नहीं पकड़ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक। मैंने अशर के बारे में पूछना था, हाउ इज़ ही डूइंग? अशर ही इज़ अ स्लो लर्नर, ही कंप्लेन्स अ लॉट। क्या मतलब? उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अक्सर कंप्लेन करता है कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं या कैसे लिखना शुरू करूं, और कभी कभी तो उसे लेटर रिकॉग्नाइज करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। क्या करूं, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। नहीं आप परेशान मत हो, मेरा एक स्टूडेंट था जिसको यही प्रॉब्लम थी, तो उसकी मामा ने एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से बहुत बेहतर है। चलें, अगर आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो ज़रूर भेजिएगा। हाँ जी मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर भेज दूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ अशर पर तवज्जो देती रहिएगा। जी। अशर, होमवर्क करो आकर। नहीं मुझे नहीं करना, मुझे लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना? चलो आकर अपना होमवर्क मुझे करो। नहीं आता, खुद से करना है। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे आना हुआ आपका? मैं असल में अपने बच्चे की वजह से बहुत परेशान हूँ। ये लिखने में बहुत मसला करता है। कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं? इसकी ना अक्सर टीचर कंप्लेन करती हैं कि कभी भी अपना असाइनमेंट जो है वो टाइम पर पूरा नहीं करता, लिखता सही नहीं है। ऊपर से इसकी पेंसिल की ग्रिप सही नहीं है, जिसकी वजह से कभी इसकी लाइन से नीचे जा रही होती है, कभी अल्फ़ाबेट्स नहीं सही लिख पा रहा होता, तो इस वजह से बहुत परेशान हूँ। और इसके अलावा और क्या सिम्टम्स आप इसमें देखते हैं? इसके अलावा कल इसने ऐसे किया था कि मैंने जब इसको होमवर्क करने को कहा तो गुस्से में जब मैंने इसको डांटा क्योंकि सही कर नहीं रहा था, तो इसमें आके कॉपी ही फाड़ दी। मैंने फिर इसको ट्यूटर भी अलग से रख के दिया, लेकिन ट्यूटर भी इसकी बहुत कंप्लेन करती हैं कि ये ना बहाने ढूंढता है होमवर्क ना करने के, बस बहाने देखता है कि मैं किसी तरह का काम ना करूँ। ओके ओके आई गॉट इट। आपकी फैमिली में इस तरह की किसी को लिखने की प्रॉब्लम्स आती हैं? अम्मी से सुना था कि छोटे भाई को थी बचपन में। और इनके फादर साइड पर? नहीं, उस साइड पे तो कभी नहीं। ठीक ठीक। इनका ये बिहेवियर कब से है? जब ये शुरू में स्कूल जाना शुरू हुआ था तब तो नहीं इतना करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये 8वें महीने से इसका बिहेवियर में ये चेंजेस आ रही है। ओके ठीक है। देखिए आपने जो सिम्टम्स बताए हैं उससे तो ये जाहिर होता है कि आपके बेटे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। बेसिकली ये होता है कि अक्सर जीन्स या कोग्निटिव प्रोसेसेस में डिसफंक्शन की वजह से मोटर स्किल्स कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपको बताती हूँ, उसकी चिड़चिड़ाहट या गुस्सा जो है वो एक बिहेवियर सिम्टम है। उसके लिए आप परेशान ना हो, बस उसके साथ पेशेंस रहें और उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए ले जाएं। चले, आपकी बताई हुई बातों पर मैं जरूर अमल करूँगी। थैंक यू। अगर आपको दोबारा कभी भी जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कीजिए। ये मेरा कार्ड है, इसको रखिए, आपको जरूरत पड़ेगी। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। दुनिया में हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो डिस्ग्राफिया का शिकार हैं और अशर उन हज़ारों बच्चों में से एक है जिसको डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर स्टिल डिस्ग्राफिया रिमेन्ड अनडायग्नोस्ड। उन सब बच्चों को आपकी सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है। आपका एक अच्छा स्टेप बच्चों की ज़िंदगियों को बदल सकता है, एक बड़ा डिफरेंस कायम कर सकता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बिहेवियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।